सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। औरंगाबाद ट्रैफिक पुलिस को क्यों लेना पड़ा ऑटो रिक्शा यूनियनों की मीटिंग। आज शहर औरंगाबाद के मोंडा इलाके में वाक़ ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन पुलिस अधिकारियों ने किया था ताकि ऑटो रिक्शा यूनियन की जिम्मेदारान या लीडर्स को बुलाया जाए और मौजूदा हालात के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। इस मीटिंग में एसीपी कोले यूनियन की तरफ से बद्रीनाथ बराड़, मोहम्मद बशीर, निसार अहमद, शेख लतीफ़ के अलावा दीगर लोग शामिल थे। पुलिस और यूनियन के अधिकारियों में तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग के बाद यूनियन के लीडरों बद्रीनाथ बराड़, मोहम्मद बशीर, निसार अहमद, शेख लतीफ़ ने सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए। सर्वांना माहिती आहे, आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये कोविड बाबत पेशंट वाढत आहेत। प्रत्येकाची जबाबदारी की याला कुठेतरी आपण आळा घालायला पाहिजे। आज त्याच अनुषंगाने आपण वेगवेगळे जे रिक्षाचालक संघटनाचे पदाधिकारी होते, त्यांचे बाकीचे पण कार्यकर्ते होते, यांना आपण आज शहर वाहतूक शाखा या ठिकाणी बोलवलेलं होतं। आपण त्यांच्याशी चर्चा केली। तसेच शहरातील जी वाहतूक व्यवस्था आहे ती आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीनं करायची आहे। कुठेही जाम होणार नाही, कुठेही अडथळा निर्माण होणार नाही आणि रिक्षा चालकांमध्ये पण एक चांगल्या पद्धतीचं डिसिप्लिन यावं याच्यासाठी आपण काही त्यांना सूचना दिल्या होत्या। शहरामध्ये आजही 144 प्रमाणे आदेश लागू आहेत। त्याच्यामध्ये काय काय आदेश आहेत याच्याबद्दलची त्यांना माहिती दिली। तसेच त्यांच्याकडूनही जे काही सुझाव आलेले आहेत, जे काही अडीअडचणी आलेल्या आहेत त्याच्याबाबतही पाठपुरावा करण्याबाबत त्याचा फॉलोअप घेण्याबाबत अच्छी चर्चा झाली। देखिए, ये मीटिंग हमने नहीं बुलाई थी, पुलिस खाता ने बुलाई थी, यानी ट्रैफिक पुलिस ने, एसीपी साहब ने बुलाए थे। हमको 1-1.5-2 घंटा पहले मालूमात हुआ और हम रिक्शा वालों को जितना बोल सके उन लोगों को बुलाए। हमारी ये कहना, आज कोरोना है, कोरोना में पब्लिक रोड पे नहीं आ रही है, उनके पास भी पैसा नहीं है, कामगार लोग हो चाहे कोई भी हो, ये लोग का आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है। आज भी रिक्शा में अगर 4 आदमी नहीं बैठे, ना पैसेंजर को ऊपर उड़ रहा है, ना ही रिक्शा चालक को ऊपर उड़ रहा है। तो सवाल ये है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो गई, हमको 4 आदमी लेना सिवाज मिले। ये कोविड तक हम कभी नहीं बोलेंगे कि कानून को मत माना, हम कानून को मानेंगे। कानून से दुनिया चलती, किसके कहने पे दुनिया नहीं चलती, लेकिन कानून को मानना, परिस्थिति को दिखाना। आप कानून में मान रहे क्या? हमको 192 नंबर का कलम का पावती देते, आज नहीं देते। पहले 2-2 रुपया फाइन, मेरा औकात है 400 रुपया कमाने का। आप 2000 का पावती दोगे तो मैं कब भरूंगा? कैसे आगे जाऊंगा? कैसे इंसान मेरे बाल बच्चों को पालूंगा? एक रिक्शा वाला नहीं औरंगाबाद जिसने कर्जा नहीं किया 15-20 हजार रुपया, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 कर्जा किए। ऐसे ही जिंदगी चल रही, क्या बोलना। लेकिन मर भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। बोलने को जाओ कौन सुनता? हम सरकार को फॉर्म भर करके दिए, कम से कम अभी तो 20-25 हजार, क्या हाथ में आया? कुछ नहीं। इसलिए भी एसीपी साहब को पता, हमारा आर्थिक परिस्थिति के बारे में सोचो, क्योंकि पहले हम 12 घंटा काम करके 400 रुपया कमाते थे। अभी हम 12 घंटा खड़ा होने के बाद कभी 50, कभी 150, कभी 100 मिलता। उससे मेरा 6 आदमी का खर्चा नहीं चल सकता। मैं पति पत्नी, 2 बच्चा, बाप माँ, 6 आदमी हुए। ये 6 आदमी को चलाने के लिए कम से कम 50 किलो अनाज चाहिए। 50 किलो अनाज तो आप सरकार तो कहती है कि हम 3 साल का अनाज घर में स्टॉक, गोदाम में स्टॉक रखें, लेकिन हम देखते हैं रेलवे स्टेशन में अनाज सड़ता है। तो आप हम गरीबों को जो अनाज दो। भांडावाली की देखो, बर्तन खींचने वाली मोलकरणी, उनका हालत बुरा है, उनको आने नहीं देता घर में कोई। कैसे जिएंगे ये लोग? आज जो बेरोजगारी बढ़ गई है, तो भारत में 12 करोड़, लेकिन अपना औरंगाबाद में मैं बोलता हूँ 50-60 हजार। ये जो असंगठित कामगार है, संगठित कामगार भी 70,000 बेकार हो गए हैं। कल का पेपर में आपका मीडिया में है कि भाई कि ये लोग नहीं आ रहे, ट्रेन नहीं है। आप जिस तरीका से काम कर रहे हैं ना, एक तो लोगों को अनाज दो, फुल 100% लॉकडाउन करो तो कॉमेडी बंद होगा। नहीं तो कॉमेडी को आपने अमेरिका रोक नहीं सकता। आप क्या रोकोगे? आपके पास खाने को रोटी नहीं, उसके पास तो बहुत कुछ है, फिर भी वो हार रहा है। सबसे नीचे दर्जा में चला गया अमेरिका। आज हम दूसरा नंबर में है। कहाँ थे? जब लॉकडाउन आपने किया उस टाइम नहीं करना चाहिए था। कब करना था?
आज करना था 100%। आप क्या कर, जब 50 लोग थे, 10 लोग थे, आप लोग क्या बोले, जनता कर्फ्यू, कुछ भी मन से निकालते आप लोग। अरे भाई, सारी दुनिया को एक और पूरा भारत में जितनी राज्य है 28 से 29 30 जो भी राज्य है उन सबको एक ही कानून लागू होना। आज पेपर में आया 13 राज्यों में कोविड बढ़ रहा है, बाकी सब अच्छा है। क्या अच्छा है, कहाँ अच्छा है, सब जगह बढ़ रहा है। तो ये कोरोना को रोकने के लिए ये मीटिंग बुलाए थे और कानून को मानने के। हम कानून मानने वाले लोग हैं। कोई रिक्शा वालों ने आज तक उल्टा सीधा काम नहीं किया। रात को 12 बजे में लेकर के आपको घर में छोड़ता, स्कूल के बच्चों को घर से लेके जाता, घर में लाके छोड़ता। बस वाले तो रोड पे छोड़ देते, हम घर पे फिर भी हमारी मीटिंग लेते। कहाँ बस वालों का, कहाँ 2 व्हीलर कितना है, 4 व्हीलर कितना है, उनका भरने। वो क्या बोलते ना, कानी बिल्ली जो रहते ना, वो चूहे के ऊपर दादागिरी करता। हमारे को सब चूहे लालू पंजू समझते। हमको कोई भी आता है बोलते ना, गरीब के बेबी सब कुछ जोरू। हम रिक्शा वालों को कोई भी कुछ बोल देता है, क्यों? हमारे और हम ये रिक्शा वालों के बोलते। संगठन जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं है संगठन। वी वांट यूनिटी, वी वांट जस्टिस, नाउ यूनिटी न जस्टिस। ये दुनिया की रीति है, जो लड़ता है उससे मिलता है, जो लड़ता नहीं उससे मिलता नहीं। ये दुनिया का इतिहास है, सिर्फ मेरा नहीं। रिक्शा वालों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। आज रिक्शा वाले परेशान हैं। रिक्शा वालों को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए और रिक्शा वालों को 3 प्रवासियों के लिए प्रवानगी देनी चाहिए और 3 से ज्यादा प्रवासी जो भी बिठाएगा उसके ऊपर आप पूरी तरह कार्रवाई कीजिए। जब तक के कार्रवाई ना कीजिए 3 सीट पर चलने दिए। और बाकी जो चीजें हैं, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, रिक्शा वालों की बहुत सारी डिमांडें बाकी है, उसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे। हमको अभी इतना ही बोलना था कि भाई वाहतुक शाखा का हम धन्यवाद करते हैं। हमको जो आदेश मिला है कि 1 ड्राइवर 2 पैसेंजर, तो 1 ड्राइवर 2 पैसेंजर से एक रिक्शा ड्राइवर का जो घर नहीं चल सकता, उसका व्यवसाय हो नहीं सकता। आज आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है हमारे इंडिया की। आज ना हमारे तरफ ना हमारे इस प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, ना कोई मुख्यमंत्री देख रहा है, ना कोई आमदार देख रहा है, ना कोई खासदार देख रहा है। हम आज 5 महीने से सब जितने भी संगठन के लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे एक साथ। ये हमारा सबका एक जोश जो रहे। मैं महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति शहर अध्यक्ष शेख लतीफ, मेरे सहयोगी राजू बोदियाड़े, इमरान पठान, मोहसिन सर, खाजा भाई, बाबा भाई और हमारे सीनियर नेता जनाब रशीद मोहम्मद बशीर साहब, और इन सब का अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लोग ये बैठक में आए एक कॉल के ऊपर। अभी एसीपी कोले से वाहतुक शाखा ट्रैफिक से हमारी बात हुई है, उन्होंने बोले हैं कि 2 सीट से कभी तीसरा रहता है, हम उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा प्रदर्शन से और महाराष्ट्र शासन से यही कहना है कि कार्रवाई नहीं करते हुए हमको थोड़ा सा वक्त दे और हमको सरकार की तरफ से कोई मदद ना मिलते हुए फिर भी हम लोग हमारा व्यवसाय किधर से भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम वाहतुक शाखा से एक पर्सनल गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको कहीं ना कहीं उन्हें कोऑपरेट करें और जितना हो सके हम लोग हमारे लोगों के अंदर जागरूक लेंगे। अभी एसीपी साहब ने बताया कि नियम का उल्लंघन हो रहा है। आप मुझे बताइए, कोई जो है तो रक्षा वाले से फेड़ा है, जबकि रक्षा वाला जो है तो सैनिटाइजर वापर रहा है, मास्क लगा रहा है। चलो 100 लोग में से 2 लोग नहीं लगा रहे हैं तो 100 लोग तो सही है ना। लेकिन डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इन्हें मास्क नहीं लगा रहा है, इन्हें नियम का उल्लंघन कर रहा है। जगह जगह पे पुलिस खड़ी हुई है, जगह जगह पे कायदेशीर कार्रवाई चालू है, मौसूर जमा हो रहा है। लेकिन शासन को समझने होना कि अपने इनकी कोई आर्थिक मदद नहीं करते हुए ये लोग कैसे भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो आपने भी बस वालों का जिक्र किया। हाँ, बस वालों के बारे में क्या बोलना है? कंपनी की जो बसें चढ़ी है इनसे कोई नहीं फैलेगा। महामंडल की जो बसें चढ़ी है 46 सीट है, 44, हाँ 44, उससे कोई नहीं फैलेगा। उसके बाद में महानगर पालिका से जो बस चढ़ी है रोड के ऊपर, उससे कोई नहीं फैलेगा, सिर्फ रक्षा चालक से ही फैलेगा। हमारा यही एसीपी साहब को बोलना था, क्या कंपनी की बसेस को आप चेक करो, एक को मास्क नहीं है, एक शख्स को मास्क नहीं है, यहाँ तक कि उसके ड्राइवर को मास्क नहीं है। हमको नियम बताते हैं। आप मेरे साथ में चलिए, प्रेस के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए रोड के ऊपर बस वाले किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं रोड पे। कंपनी की बसें से एसटी महामंडल है,
वो तो शासन चला रहा है ना, उनको तो पर्सनल जो है तो शासन दे सकता है, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, हर चीज की सुविधा दे सकता है। उनके लिए कोई नियम नहीं है, सिर्फ रक्षा चालक के लिए एक नया नियम, एक फॉलोअप बना के रखते हैं और इसको लो बोलते हैं। इसको फॉलोअप नहीं करेंगे हम आपसे मौसूल जमा करे जाएंगे। चलो नाम बोलो आपका। मेरा नाम शेख लतीफ, महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति शहर अध्यक्ष।